तो क्लास 10 के बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 यानी 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ही सॉल्व किए थे। और हम कुछ उसमें ही बताए थे कि साइन 0 और साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो साइन कॉस 10 का बताए थे। यहाँ से मुझे बताना बाकी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8.2 का 1 का पार्ट थर्ड ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसको ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कॉस 45 डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कॉसेक 30। क्वेश्चन कहीं गलत ना लिखें तो आंसर ही गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2। पिछले क्वेश्चन में मैंने यही गलत किया था, वैल्यू गलत लिख दिया था, इसलिए मुझे फिर छोड़ना पड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया। और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू जो होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का होता है √3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 30 का जो वैल्यू होता है उसको उलट देंगे तो सेक 30 का मिलेगा ये, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 30 का यानी 1/2 उसको उलट देंगे तो 2/1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे। सिंस कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2, बिल्कुल ये मुझे याद, साइन 45 कॉस 45 का सेम वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो कॉस 30 का ए हो जाएगा तो सेक 30 का क्या हो जाएगा, इसलिए सेक 30 की क्या होगा 2/√3। बिल्कुल यही वाला ही कंसेप्ट इसमें लगाना है, जस्ट इसका उल्टा है ये, ठीक है। तो सेक 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, सिंस लिखेंगे यहाँ पे सिंस। तो सिंस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। क्यों कैसे हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, तो इसलिए कॉसिक 30 का वैल्यू क्या होगा, उलट जाएगा 2/1। 1 लिखते नहीं हैं तो सिर्फ 2 ही लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब हम यहाँ पे इन चीज़ों को रख दिए। अब वहाँ पे क्या होगा 1/2 ऊपर में तो रहेगा ही रहेगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 खत्म, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 1 से 1 गया तो 2√3। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर में, और ये कहाँ आएगा यहाँ पे, गुड। अब हम इसको मिटाते हैं फिर आगे बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं। तो ये क्या होगा √3, यहाँ पे 1 × √3, बिल्कुल नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर, और यहाँ वाला √2 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ये वाला चीज़ यहाँ पे आ गया, गुड। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम तो ऐसे ही लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, और हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या इसको मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2√2, और ये रूट इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा +2√6। कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ तक क्लास 10 का कहानी ख़त्म। अब क्लास 9 का जो चैप्टर है रैशनलाइजेशन, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्लास 9 वाला कंसेप्ट यहाँ पे शुरू करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6। यहाँ 2 अभी कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन तभी लेते जो ऊपर से कुछ कैंसिल होता है, यहाँ कुछ कैंसिल तो है नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, जितना चीज़ यहाँ पे है
यहीं लिखेंगे 2√2, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस, ऐसा इसलिए करते ताकि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ये आ जाए। अब यहाँ माइनस किए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√6, नीचे में भी 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई। अब देखो ए बी प्लस माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी स्क्वायर माइनस बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 इंटू √3 और √2 इसे मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा √6। अगर डायरेक्टली हम नहीं करें तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू √3 इंटू √2, इसको इनसे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है, ये मतलब है, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू √6 इंटू √3। क्लियर है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सॉल्व ही करते जाना है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी कौन है यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला में सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वी विल हैव टू राइट दिस। ओके, अब ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है नहीं है 2, तो 2 को बाहर कर देते हैं, सबसे बेस्ट होगा। और 2 को बाहर कर दिए, ये कितना बच गया 6√6, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया √6 इंटू 3, √6 इंटू 3, ये तो कितना हो गया, वही चीज़ यहाँ पे हो गया, 2 तो बाहर निकल गया, तो माइनस का माइनस। ऐसा हो सकता है कि √6 बाहर निकल जाए, 2 बाहर निकल जाए, तो 2√6 तो बाहर निकल गया, देखा जाए तो 2√6 बाहर निकल गया, तो बचा यहाँ पे क्या 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे √3 बचा। सॉल्व कर लेंगे, कोई देखा ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 2 या 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 या 24। कैसे, ये भी हम समझाते हैं। अब ये रूल है तो इसे समझाते हैं कैसे बनता है। सो हम बताते हैं 2√2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2√2 इंटू √2, 2 बार है, 2 बार लिख दिए, तो 2 2 जा 4, और ये 2 बन जाएगा, इसीलिए क्या बनता है 8। गुड। दूसरी बात, हर एक बेसिक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है 2√6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2√6 का स्क्वायर मतलब 2√6 कितना है 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 2√6। ए रूट में नहीं, ए रूट में नहीं, तो 2 इंटू 2 एक साथ, और ए √6 में है, ए √6 में है एक साथ, 2 2 जा 4, और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा 6, इसलिए क्या बनता है ये 24। ठीक है, तो ये इसका मकसद हुआ, ये हम समझाने का काम यहाँ पे हम किए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम बेसिकली ये लिखने का कोई मकसद तो बना नहीं हमको, 2√6 - 1 हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं बना, ये सेम चीज़ ऊपर रहने देते हैं, ऊपर में ही रहने देते हैं। 2√6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2। गुड, और यहाँ पे √3। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, बेहतर है 2 को कॉमन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 2 को कॉमन करेंगे, 2 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, 2 ऊपर से कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे √6 माइनस 2 बाहर निकल गया, √3 इंटू √2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा √6
वही रूट 6 इंटू रूट 3 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक। यानी रूट 18 कर सकते हैं इसको इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 3 इंटू रूट 3, ये बाहर निकल गया तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा -16, ये 1 चल जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, रूट 16 का 16 माइनस रूट 3 3 हो गया, और रूट 2 का रूट 2 हो गया, और -8 हो गया। आंसर मेरा यही तो हो गया, पर हम चाहते हैं कि ये माइनस खत्म हो जाते हैं, काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, -3 रूट 2, इसके पहले +6 है और ये -8 है। अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे -8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ये सब सिर्फ बुक के आंसर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहे तो आंसर यहीं तक छोड़ सकते थे, चाहे तो आंसर इसके ऊपर छोड़ सकते हैं। बुक में चूंकि एनसीईआरटी में बोला कि यहाँ पे आंसर, तो बच्चे कहेंगे नहीं नहीं ये आंसर तो आया नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, अदरवाइज इसको यहीं तक छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसका आंसर क्या बनेगा 3 रूट 2 माइनस 6/8। एक बार हम क्या करते हैं, इस रेशनलाइजेशन को फिर से समझा देते हैं, इस रेशनलाइजेशन को फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन समझाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, रेशनलाइजेशन जो समझाएं उसको हम समझाते हैं क्या है। अगर इसे क्वेश्चन में ये दिया था कि यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे था, क्या था क्वेश्चन में, रूट 3 था, हाँ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 1/45 हम डायरेक्टली सॉल्व जल्दी कर देते हैं, जैसे cos 45 का क्या होता है 1/√2, और sec 30 क्या होता है 2/√3 + 2। तब इसको सॉल्व किए तो क्या है, मुझे यहाँ पे सॉल्व किए तो ये √3 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सॉल्व किए तो मुझे क्या मिला था √3, ठीक है, ये √3 वहाँ पे चला गया था, और यहाँ क्या मिला था 2 + 2√3, और यहाँ पे हमें √2 मल्टीप्लाई मिला था। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 2√2 + 2√6, अगर ऐसा आता है, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और रैशनलाइज अगर करना होता है बहुत फास्ट में, बहुत जल्दी में, तो कैसे करेंगे। ध्यान देना है कि रैशनलाइजेशन फास्ट तभी हो सकते थे, हम ये क्या करेंगे, बड़ा नंबर ये है 2, यहाँ भी √6 ज़्यादा, 2 यहाँ भी, तो हम क्या करें, चेंज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, पहले 3 का 3 लिखेंगे और 2√6 लिखेंगे प्लस 2√2 लिखेंगे, प्लस और माइनस इंटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें तो भी ये 5, तो भी 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 × 2 लिखें या 2 × 3 लिखें तो ये भी 6, ये भी 6, लेकिन 2 - 3 डज नॉट इक्वल टू 3 - 2, या 2 डिवाइडेड बाई 3 डज नॉट इक्वल टू 3/2। डिवाइड और माइनस में नहीं होता है, ये बेसिक लॉ है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम ये कर दें। यहाँ पे अब क्या है कि ये बनाए यहाँ पे, अब हम इसको ऐसे, अब इसको रेशनलाइज करते हैं, बहुत फास्ट हो जाएगा। 3 2√6 + 2√2 रेशनलाइज करते हैं तो इस क्या हो जाएगा 2√6 प्लस है तो -2√2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2√6 - 2√2। देखा जाए तो a + b a - b, तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, 2 × 4, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√18, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 2√6 देखते हैं यहाँ पे, और ये कितना होगा 24 माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना 8। हम इसको अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 18 - √6, देखिए कितना फास्ट बनता है क्वेश्चन, और ये कितना हो जाएगा 16 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब 18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, तो 3√2 गुड -6/8, कहानी ख़त्म। तो कहने का मतलब है हम रेशनलाइजेशन करते कैसे है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं ऐसा 3 × 3 × 2, तो 3 का बाहर
इसका पार्टनर मिल गया, दोस्ती हो गई तो इसको बाहर करेंगे, इसका नहीं मिला तो अंदर रखेंगे, इसलिए ये हो गया और √6 अकेला था। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक लेंदी कैलकुलेशन ही नहीं है, रैशनलाइजेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए बच्चे इसको डिफिकल्ट मानते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, और याद रखना कि वैल्यू बहुत सही रखना इसमें। साइन कॉस टेन का जो वैल्यू है वो सही रखना है। अब कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लेट लगेगा। सो एक क्वेश्चन है साइन 30 और 1 का पार्ट 4, साइन 30 प्लस 10 45 प्लस 10 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक भाई अपना अपना बुक निकालना भाई तुम लोग। ठीक है बच्चों, तुम लोग अपना बुक निकालना, क्वेश्चन मिलाना कि भाई क्वेश्चन मैंने गलत तो लिखा तो नहीं। सेक 30, उसके बाद क्या है प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 प्लस कॉट, बस इसकी वैल्यू रख देना है, आंसर देखते चले जाना है। अब हम यहाँ पे वैल्यू होते हैं, साइन 30 वैल्यू क्या होता है 1/2, टेन 45 वैल्यू क्या होता है 1/1 माइनस कॉसेक 60 का क्या होता है। अब मुझे साइन 60 का याद रखना पड़ेगा, अब हम सभी याद रखेंगे। हम लिखेंगे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, लिखते चलेंगे 1/2। अच्छा, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो टेन 45 का वैल्यू 1 तो कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो सेक हाँ तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो लिखना लिख दीजिए। और कॉसेक 60, कॉसेक हाँ अच्छा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। दैट्स इट, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें साइन 30 1/2, टेन 45 1, कॉसेक 60 का ये वाला वैल्यू 2/√3, सेक 30 ये वाला वैल्यू 2/√3। उसके बाद कॉस 60 का कौन सा है ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस कॉट 45 का ये 1। चेक करना है मैंने माइनस प्लस गलत लिखा तो नहीं ना कहीं क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। नीचे में सारे प्लस है, ऊपर में एक जगह माइनस है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3। ओहो 2√3 बार बार गलत हो जाता है। ठीक है, अब 2 से 2 खत्म, √3 बचा, तो √3 ऊपर में। अगर समझने में दिक्कत होगा तो हम दोबारा यहाँ बनाते हैं, समझ में मुझे पता है कि दिक्कत होता है बच्चों को। इसका देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो स्पेस नहीं है, 2√3 का एलसीएम अगर यहाँ आ जाता तो यहीं ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ 2√3 का एलसीएम 2√3, फिर यहाँ नहीं आ पाएगा, थोड़ा और ऊपर लेते हैं 2√3, 2 से 2 खत्म बचा 3, तो यहाँ क्या हो गया √3 प्लस था प्लस 1, तो यही आएगा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2√3। अब यहाँ पे वो माइनस है, यहाँ पे √3 से √3 के काम से 2 2 जा 4। अभी बड़ी लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, ऊपर का काम खत्म, अब नीचे का √3 2 कैल्शियम, यहाँ पे भी वही 2√3 दिखाई दे रहा है। हाँ 3 से 3 के काम से 3 से 3, तो
गया काम से बचा 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 प्लस का प्लस, और यहाँ पे तो कितना था 1/2 से 2 गया तो यहाँ √3 प्लस ये पूरा चला गया तो 2√3। अब ये और ये तो गया काम से, ठीक है, बचा ऊपर और ये, तो यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे 2√3 है और यहाँ क्या 1√3 है, तो 2 और 1 3, तो 3√3। फिर से बताते हैं, ये 2√3 है और ये √3 है, तो इसको 1 मानेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 3√3 -4। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2√3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 और 1 3√3। मतलब हम इसको अरेंज कर दें तो 3√3 -4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 + 4, वही आ गया। अब इसे क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, इसे रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो रैशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा 3 अगर हम करते हैं 3 - 4, अब यहाँ पे 3√3 + 4, तो यहाँ पे क्या होगा 3√3 - 4, और यहाँ भी 3√3 - 4, तो ऊपर में क्या होगा 3√3 - 4 3√3 - 4, यानी ऊपर a - b का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या होगा a + b a - b, तो नीचे के ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a² 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रखाएंगे सिंस a - b इक्वल टू होता है a - b का होल स्क्वायर, और a - b a + b इक्वल टू होता है a² - b², ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके आगे चलते हैं, अब हम इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं, आखिर कह क्या रहा है, कहाँ तो जाएंगे। अब इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो क्या होगा a² + b² -2, a कितना है 3√3, b कितना है 4, उस तरह से ऊपर में क्या होगा a² का पूरा कितना होगा, इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 3 या 9 3 या 27, और ये 4 4 जा 16, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, ठीक है। क्यों 3√3 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा 3√3 × 3√3, 3 3 जा 9, और ये × 3 27, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा ऊपर में 27 + 16 -2 4 जा 8 × 3 24√3, और यहाँ पे कितना होगा 16 4 और 7 11, तो हम इसको प्लस कर देते हैं 7 6 13, 2 1 3 4 43 -24√3 और बाय 11, ये इसका आंसर ऐसे जाके बनता है। ये बड़ा लेंदी तो है नहीं, बस एक कैलकुलेशन है इसमें से। तो हम इस क्वेश्चन में फिर से बताते हैं बच्चों, करना क्या था, sin 30 का वैल्यू रखना था, tan 45 का, cos 60 का, sec 30 का, cos 60 का, cot 45 का। बता दें कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये रखे थे, tan 45 का 1 रखे थे, cos 60 का, sin 60 का होता है √3/2, तो ये 2/√3 होगा ये। उसी तरह से sec 30 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3, ये भी होगा ये। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 रखे थे। cot 45 का 1, क्योंकि tan 45 का 1। अब इसको रखने के बाद हम क्या कहते हैं, एलसीएम लिए थे और फिर सॉल्व किए थे। जिन बच्चों को सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है फिर से पूछो, फिर से वही बात, मैथमेटिक्स सिर्फ एक कॉमन सेंस है, अप्लाई करना है लॉजिक और सॉल्व करना है, टाइम को डिवोट करना है, और ये वैसा
कुछ भी वैसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा यानी हम कह सकते हैं कि हाई स्ट्रेसेबल और टेंस वाला सब्जेक्ट है। ओके, तो सिंपल एक लॉजिक है इसमें कि कहाँ पे मुझे मैथमेटिक्स समझने के लिए क्या दिया हुआ है, क्या मुझे प्रूव करना है या क्या मुझे लाना है, और कौन सा फार्मूला या कौन सा लॉजिक अप्लाई करेगा। 3 things are very important to deal with the question of mathematics. First, what is given in the question, what we have to find out, and which formula logics are applicable or is applicable. You need to apply all this by your common sense, your understanding how you consider mathematics as a subject. Either you consider it's a tough, then I would say this is not a tough subject, this is a very common subject, as the other subject is or are. Okay, so I might just know, or I can simply say one thing, that no, if you determine if you are too determined that I have to be good mathematician, it's not a big issue, it's not a big issue. Any subject, if you determine that I want to be the mathematician, historian, political science, or geographer, or like so economist, or like a physicist or chemistry, whatever the subject you like to be a specialist of any particular one, you can be. Okay, so no any subject is what like a very tough, it's not a beyond of human being reach. Okay, every subject has been what retained by or scripted by, or you can say just like designed by, constructed by the human being. No any other organism except if a human being has developed it. Okay, so I would simply suggest, if you determine that I want to be mathematician, you can be. Okay, मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहानी वैसे चले मैथ्स की तो फिर तो क्या दिक्कत है, ठीक है। मैथमेटिक्स एक काइंड ऑफ यानी कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन है, जहाँ पे हम गलती करते हैं तो विद इन अ सेकेंड मुझे रिजल्ट मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, अगर हम करंट को टच करते हैं तो मुझे तुरंत शॉक लगता है। तो कोई भी सब्जेक्ट एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जो रिजल्ट मुझे तुरंत मिलता है। मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट होता है, माइनस से प्लस कर दिए तो भी खराब रिजल्ट, प्लस से माइनस कर दिए तो भी रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। तो हम चले अगले कहानी की ओर। इस एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5th पार्ट क्या बोला गया है। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60। मेरी कोशिश ये होगी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक है। प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। हमें बस प्लस माइनस पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत तो गलत। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अच्छा, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 को चाहे तो 1 डायरेक्टली लिखेंगे तो फिर टीचर नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1, अगर दोनों थीटा की वैल्यू अगर इफ थीटा इक्वल टू अगर कुछ भी रख दे, 30 रखे, 50 रखे, 100 रखे, 100 रखे तो भी एक है, मतलब साइन स्क्वायर 30 हो और कॉस स्क्वायर भी 30 हो तो 1 होगा। साइन स्क्वायर 140 हो प्लस कॉस स्क्वायर अगर 140 है तो भी 1 होगा। दुनिया में साइन स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी रख दे, 1050 हो और कॉस स्क्वायर भी 1050 हो तो भी 1 होगा। थीटा अगर सेम है, हम इस लॉजिक पे लगा तो सकते हैं, पर क्लास 10th में अगर ये फार्मूला लगाओगे यहाँ पे कहेगा तुमने भी थीटा से यानी वैल्यू रख के बनाने बोला था, तो ऐसा क्यों कर दिया। इसीलिए साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू रख के ही बनाने में फ़ायदा है। अदरवाइज हम चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे समझते हैं हम यहाँ पे क्या बनाएंगे। तो 5 इंटू कॉस 60 साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 30 का वैल्यू कॉस 60 को 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2/√3
माइनस टेन 45 1 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर। लो कहानी ख़त्म, शुरू यही कहानी यो हानि सिंह हो गए तेरे नाम पे। एक दो और क्वेश्चन बन जाएगा, देखो ठीक है। तेरा रे कसूर सारा लेट्स सी। हाँ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 60 इक्वल टू, भाई स्पेलिंग खराब नहीं होना चाहिए, cos 60 इक्वल टू क्या होगा 1/2, sec 30 इक्वल टू cos 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। tan 45 क्या होगा 1, sin 30 क्या होगा 1/2, cos 30 क्या होगा √3/2। दैट्स फाइन, ओके वी नोटेड हियर। बच्चे हेटी ही आजा। देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, और 5 हो गया 1/4 प्लस 4, यहाँ नहीं सिंगा, आप यहाँ पे देखते हैं 4 हो गया यहाँ पे भी, और 3। पहली बात तो ये देखो यहाँ पे इसको बना जोड़ रहे हैं, उसके बाद हम 1/4 प्लस 3/4 हो गया, माना ये। अब आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स की गलती है ये तो बताइए, फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, अब देखते हैं किसे फंसाएगा, समझ में नहीं आता है शायद। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, बस कर ये नखरे मत दिखा, देखो मैथमेटिक्स का जलवे दिखा। अब यहाँ पे 5/4 ठीक है, प्लस 4 4 जा 16, 3 माइनस, ये सब तो देख चुका, इतने सारे क्वेश्चन बन जाते फिर तो किस खेत को लिखा है, ठीक है मैं हूँ। अच्छा ठीक है, 4 का 4 होगा नीचे में, ठीक है, और नीचे सॉल्व ही कर देते हैं, तो 1 + 3, तो ये तो ऐसे ऊपर का सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ यहीं पे भी 4 और 3 का ऐसे हम कितना 12, तो 4 3 5 से जा 15, 4 का टेबल में 3 टाइप, 4 का टेबल में 4 का टेबल पड़ेगा 3 बार में 12 आएगा, 3 का 4, तो 16 4 जा 4 बार में 64 माइनस 12। अब यहाँ क्या होगा, क्या कर देते हम भी, 3 होगा ना 4 3, हाँ नीचे यहाँ होगा 4/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कट के 1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बना, ऊपर वाला सॉल्व कर देना है, तो कितना होगा, तो 64 में से 15 में से 12 3 + 3 67, आंसर होगा 67/12। सॉल्व करेंगे तो उसको, ठीक है ऐसे ही बनेगा वो, 67/12 होगा, ठीक है। इस पर कुछ नहीं था, सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो ये हुई मैथमेटिक्स की झंखड़ी लाल की कहानी ख़त्म। नहीं 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 नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, 8.2 का सिर्फ इतना ही हुआ, बाकी में तो बच्चों वाली कहानी है, ये भी ठीक था, उसमें भी कुछ नहीं है, बच्चों की बात हो, बच्चों जैसे करो, बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बनाना है। चलो अब ये क्या करना है, क्वेश्चन पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, फिर बना देते हैं एक्सरसाइज 8.2 का, जल्दी जल्दी बना देते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पता नहीं एग्जाम में आ रहा है या भी नहीं है। 2 tan 30 क्या है, 2
10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अरे 2 टेन थीटा प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर डायरेक्टली बजाएगा 2 थीटा का फॉर्मूला अभी से। अच्छा इसमें क्या रखेंगे, तो 2 इंटू 10 30 बोले क्या होगा 1 बाय रूट 3, 1 प्लस 1 बाय रूट 3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ऊपर में 2 बाय रूट 3, नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3। अब ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 2 बाय 3 ऊपर में रहेगा ही, और ये 3 और 1 4 बाय 3। तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू रूट 3। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, गलत तो सॉल्व कर दिए क्या हमको लगता है, 10 स्क्वायर 30 1 बाय, ठीक है 3 और 1 4, तब 2 रूट 30। हाँ ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 3। तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ऊपर वाला को इसको लिख सकते हैं ऐसा, और 2 इंटू रूट 3। तो ख़त्म कहानी। रूट 3 बाई 2 किसका वैल्यू होता है, रूट 3 बाई 2 होता है, एक तो होता है ऑप्शन किसका है कॉस 30, नहीं सेक 30, इसमें साइन 30 का 1/2, टेन 60 का तो होगा नहीं, कॉस साइन 60 का होता है, किसका होता है ये साइन 60 का होता है। तो इसका आंसर ये होगा, ये साइन 60 का। 4 ऑप्शन दिया था इसमें, साइन 60 कॉस 60, तो इसका ऑप्शन ये होगा, यानी साइन 60 होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या किया इस तरह से, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए, सेकेंड यहाँ पे क्या है, इन क्वेश्चन में भी 2 का सेकेंड 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू कितना होगा, अब तो 1 माइनस 45 का वैल्यू कितना 1 प्लस 1, तो 0/2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, 0/2 इक्वल टू 0। अब 0 किसका वैल्यू हो सकता है, पूछा था यहाँ किसका होगा, ऑप्शन क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा डी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है इसका, ये सब क्वेश्चन तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा एक काम करते हैं, पहले 0 रख के देखते हैं। अगर यहाँ इफ a इक्वल टू 0 तो क्या होगा साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, तो क्या होगा साइन 0 और 2 साइन 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो ये बात तो सही हो गया। साइन 30 पे चेक करते हैं, इसमें तो सही है। अगर साइन 2 इंटू अगर 30 पे चेक करते हैं, 2 साइन 30 पे चेक करते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा ये 60 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, और ये रूट 3/2। क्या ये बराबर है, नहीं ये तो नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। आगे जाना नहीं, साइन 45 देते हैं, 2 साइन 45, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ 2, हाँ साइन 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 साइन 45, ये भी गलत होगा। तो ये साइन कितना हो जाएगा 90, और 2 साइन 1/√2, ये बराबर तो होगा नहीं, 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2√2, ये बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें इस तरह से गलत है। अब अगला क्वेश्चन का क्या सही था ये बता दिए। अब यहाँ पे एक पार्ट और दिया हुआ है, पार्ट ए में, ठीक है। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो बताना है 2 इंटू 10 30 वैल्यू कितना 1/√3। अब बताना कौन सा सही होगा इसमें, देखते हैं एक, ठीक है। और 1 माइनस
10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर में 2/√3 होगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 होगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 3 - 1, एलसीएम लेंगे तो क्या 3 - 1 2, यानी 2 ये भी 3 होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 × 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 × √3, 2 से कट जाएगा 3/√3, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × √3, क्यों 3 = 3 × √3 क्या होता है 3 होता है, और ये 3 कट जाएगा तो क्या बचा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है cos 60 नहीं होता है, sin 60 नहीं होता है, tan 60 होता है, क्या होता है tan 60, दैट्स इट, ये वाला ऑप्शन। तो ये खत्म एक्सरसाइज 8.2 का। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया इसका एक और, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो आगे इस तरह से हम समझेंगे, इसमें देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 8.3 एक्सरसाइज 8.3 कहता है इफ साइन a + b इफ tan a + b इक्वल टू कितना है 30, तो इसको लिख सकते हैं tan a + b इक्वल टू tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी tan खत्म, यहाँ ध्यान देना है tan कैंसिल करते नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे a + b, यहाँ भी tan खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा a + b इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दिया था, एंड क्या दिया था, एंड tan a - b, tan यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिक्कत है, tan a - b इक्वल टू कितना है 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं tan a - b इक्वल टू tan 30, क्यों हमें यहाँ का tan है तो यहाँ ही tan लगाना है, होता तो कोट का भी वैल्यू है पर कोट नहीं लगाना है, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लगाएंगे, साइन किसका वैल्यू देखना है चेक करेंगे 1/√3 tan में किसका वैल्यू है, जो मतलब tan यहाँ लगाया तो tan में किस डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसीलिए हमें ये लगाना है, ठीक है। क्यों tan 30 का वैल्यू क्या होता है, सिंस tan 30 वैल्यू होता है 1/√3 होता है, गुड। अब यहाँ पे tan गया काम से तो क्या होगा a - b का वैल्यू क्या बचेगा, काटना नहीं है इसको, हालांकि काटना नहीं है, हम बता दिए पर काटना है, कितना होगा 30, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला में क्या था a + b इक्वल टू 60, दूसरा क्या a - b इक्वल टू 30, प्लस b - b कट जाएगा तो 2a, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 90, कट जाएगा इससे कितना होगा 45, इसीलिए a इक्वल टू क्या हो गया 45। अगर दोनों मिला के 60 है और एक 45 है तो b इक्वल टू कितना होगा 15, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, ये लीनियर इक्वेशन जैसा बन जाता है, यहाँ पे पुटिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग, पुट कर दो a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था a + b इक्वल टू 60, a का वैल्यू कितना है 45, तो इसके सामने क्या रखेंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60, दोनों मिला कितना है 60, तो b यहीं रहने देंगे 60, इधर ही प्लस में इधर आके माइनस में, तो b इक्वल टू 15 डिग्री, दैट्स इट। तो a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15, तो ये इसके निकले, दोनों मिला के कितना था 16, और दोनों में डिफरेंस कितना है 30 का है, दोनों में डिफरेंस कितना है 30 का है, तो ये समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या है a45, देखो दोनों में डिफरेंस कितना का है 45 - 30, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 60, सही है, तो मिला के 60, अंतर कितना 30, मिला के 60 अंतर 30,
इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे और उसके बाद जो है सो एग्जाम्पल 7, 8 ये बता देंगे हम, ठीक है। और इसके रेशियो का वैल्यू कैसे निकालते सो अगर ज़रूरत पड़ा तो 8.1 बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज उसका ज़रूरत अगर नहीं पड़ा तो मुझे लगता है कि बच्चों को शायद सब आता है, उसमें ज़रूरत पड़े। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे लोग देख लेना, ठीक है। अगली बार से छोटे छोटे बढ़ाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी से तो इतना ही है, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा काम बनेगा नहीं, तो हम आर डी शर्मा का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा। तो देखो, समझो और डाउट हो तो पूछो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करो। देखो, समझो और डाउट हो तो पूछो, जितनी बार पूछ सकते हो, हमसे जितना पॉसिबल होगा बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।